सारे दरों को छोड़कर एक दर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख, कोई अबू जहल ना बुझा पाएगा तुझे, एक बार मेरे नबी का तू दामन पकड़ के देख। अरे जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे। साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए। कि साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख के मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। कि महफिल मिलाद का मैं अपनी हाजिरी पेश करता चलूँ, उससे कबल बताता चलूँ कि भाई महफिल मिलाद ये 1 या 2 साल से हम नहीं मनाते, या 100 या 200 साल से नहीं मनाते। महफिल मिलाद कब कब मनाई गई और किस किस तरह से मनाई गई। सबसे पहले आपको बताऊं, नात पढ़ी किसने? 1 साल पुरानी नात नहीं सुनाऊंगा, 2 साल पुरानी भी नहीं, 100 साल भी नहीं, 500 साल भी नहीं, 1000 साल पुरानी भी नहीं, 1400 साल पुरानी नात ना सुनाऊं। वो नात ना सुनाऊं जो मेरे नबी की बारगाह में पढ़ी गई। एक मरतबा है ना, रसूल पाक को नात सुनने का दिल हुआ तो कहा हसन मेरी नात सुनाओ। हसन बिन साबित मिंबर पे चढ़े, खुद रसूल पाक नीचे बैठे। यानी हम जो काम कर रहे हैं ना, ये हसन बिन साबित की सुन्नत है। मैंने आपको कहा कि आप आकर बैठे बैठे, तो अल्लाह का शुक्र ये है कि नीचे बैठना खुद रसूल पाक की सुन्नत है। तो मुकद्दर वाले के नीचे बैठने का जो सवाब है ना, वो रसूल पाक की सुन्नत वाला सवाब है। और ऊपर बैठ के पढ़ना हसन बिन साबित की सुन्नत है। फिर हसन बिन साबित जो सहाबी रसूल है, फिर वो हसन बिन साबित मिंबर पे चढ़े और चढ़ने के बाद फरमाते हैं, नात सुनाते हैं। मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा। हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसागो। सुन्नियों 1-2 साल पुरानी नात नहीं सुना रहा, वो नात सुना रहा हूं जो मेरे नबी की बारगाह में पढ़ी गई है। फरमाते व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। के हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम शर्मा अच्छा जी, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम। किसी भी महफिल को कामयाब बनाने के लिए किसी एक बंदे की ज़रूरत नहीं होती, पूरे सारे लोग मिल के मेहनत करते हैं ना, तब वो महफिल कामयाब होती है। मेरा जो मकसद जहाँ ले जाना आपको मैं इंशाल्लाह वहाँ ले जाऊँगा। वो कहते हैं कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता या नबी आपकी ताज़ीम। अल्लाह वो हाथ किसी के मोहताज ना हो जो मेरे नबी के नाम की इज्जत के लिए उठते हैं। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम या नबी आपकी ताज़ीम। के ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 1 2 3 नहीं, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, ये एक जिंदगी नहीं, सदा हजारों जिंदगी गुजर जाए ना, फिर भी मेरे नबी की शान को मुकम्मल कोई बयान नहीं कर सकता। वो किसी ने क्या खूब कहा कि जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। उसके बाद इमाम ने आखिर में इतनी किताबें लिखने के बाद, इतने फतवे लिखने के बाद, आखिर में इमाम ने यह कहा कि ये जब शेर हुआ ना कि जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। फिर बरेली के इमाम ने कलम उठाकर जवाब दिया कि भाई सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, कि सरवर कहूँ के मालिको मौला
कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है, फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। कभी वो गोद भर देता है, कभी वो गोद भर देता है बंजर जमी की फूलों से, कभी वो रिज्क पत्थर के भी अंदर भेज देता है। वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकुन का मालिक है, वही हर मुसीबत से निकाल सकता है। कि फिर दिखा दे हरम तेरे बंदे ही हम, इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे। उस नूरे मुजस्सम का रोजा भी दिखा दे, इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे। उस नूरे मुजस्सम का रोजा भी दिखा दे। आज मेरे दिल से ये दुआ निकली है, परवरदिगार बिस्मिल्लाह बापू के उर्स में आने वालों को मरने से पहले मदीना भी दिखा दे। रब को कभी देखा किसी ने, फिर भी मान लिया कि अल्लाह है। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर। एक शायर का नाम देता हूँ, आपने नाम सुना होगा, अल्लामा इकबाल का नाम सुना, अल्लामा इकबाल का। इसने लिखा ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पढ़ने के लिए बरतानिया गए, बरतानिया लंदन पढ़ने के लिए गए। एक अंग्रेज से मुलाकात हुई, अंग्रेज ने कहा किसको मानते हो? कहा रब को मानता हूँ, रब को जानता हूँ। अंग्रेज ने सवाल किया रब को कभी देखा है? इकबाल, अल्लामा इकबाल ने कहा रब को नहीं देखा। कहा फिर ये नमाज क्यों पढ़ता है, ये रोजा क्यों रखता है, ये हज क्यों पढ़ता है, ये ज़कात क्यों देता है, जब रब को देखा ही नहीं? तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, मैंने तो रब को नहीं देखा, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख भी रहा है, मुझे सुन भी रहा है। इस बात पे तो मेरा ईमान है कि वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर। हम में से किसी ने रब को नहीं देखा, लेकिन इस बात पे हमारा ईमान है कि रब अभी भी हमें देख रहा है। इस बात पे हमारा ईमान है कि रब हमें देख रहा है, रब हमें सुन भी रहा है। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, मैंने रब को जाना और पहचाना किस तरीके से है, तेरे रंग रंग। मैंने रब को जाना और पहचाना किस तरीके से है। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, सिर्फ जवाब नहीं दिया, लिख के जवाब दिया। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना कि फकत इंतजार करे, फकत। वो कहा कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। रब को जाना पहचाना किस तरीके से? अल्लामा इकबाल ने कहा कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। कैसे? सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर की पुरसरार घटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से। हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से, कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों की चहक से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से। हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। अरे इबलीस के फितने से, आदम की खता से, औसाफ इब्राहिम से तो यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की सब्र और रजा से, ईसा की मसीहाई से तो मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से तो सफा से मरवा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान मजीद की सदा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हमने तुझे जाना के फकत तेरी अता से। दुनिया के हवादिस से, ज़फ़ाओं से, वबा से, रंजो दर आलम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से, बच्चों की शरारत से, माओ की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़ज़िश से, खता से, अरे खुद अपने की सीने की धड़कने की सदा से। हमने तुझे जाना के फकत, हमने तुझे जाना के फकत। वो शायर कहता है उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। आज हमारे गुनाहों पे अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा है, हमारे ऐबों पे अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा है। उसके बाद अल्लाह ने हमें इज्जत भी दी है, दौलत भी दी है,
वरना हमारी नीयतों के बारे में किसी को पता चल जाए ना, कोई हमें सलाम तक ना करे, कोई हमें दफन तक ना करे, अगर हमारी नीयतों के बारे में किसी को पता चल जाए तो। लेकिन अल्लाह ने हमारे दिलों के ऊपर, अल्लाह ने हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल के रखा है। शायर कहता है उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। वो शाहे बादशाहों का, खुदा के ना खुदाओं का, उठा ले ताज शाहों का, भरे दामन गदाओं का। वो मालिक है, वो मालिक है जमीनों का, जमानों का, मकानों का, वो खालिक है सितारों का, नजारों का, खजानों का। दिलों में उसकी अजमत है पोशीदा राजदारों का, कि इज्जत और जिल्लत के तराजू उसके हाथों में, कि नमरूद जैसों को वो मच्छर से मरवाता है, कहीं फिरौन जैसों को वो दरिया में डुबोता है। भड़कती आग इब्राहिम पे गुलजार कर दे वो, शबे हिजरत कुफर के वार को बेकार कर दे वो। उसी ने बख्शी अबू बकर को अजमतें सारी, उमर खत्ताब को दे दी रिफातें सारी, गनी उस्मा को उसने हया का ताज पहना जा। अरे उसी ने, हाँ उसी ने हैदरे कर्रार से मरहब को मरवाया। किस बात का गुरूर है बंदे तुझे, अल्लाह ने आज हमें दौलत दी, शोहरत दी, माल दिया, इज्जत दी, है ना, लेकिन बावजूद ये कोरोना के अंदर 9 लाख लोग मर गए। जैसे मुल्क के हिंदुस्तान की बात करता हूँ, ऐसे तो ज़्यादा मरे, लेकिन उसके बाद भी अगर हम जिंदा है ना, तो उसमें आपका और मेरा कोई कमाल नहीं है। ज़ालिक फज़लुल्लाह युक्तिहि मन यशा, ये मेरे रब के फजल ने हमें बचा लिया। वरना आपने तारीख उठा कर नहीं देखी, वो लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास पावर तो खूब था, लेकिन एक सांस भी किसी से खरीद ना सके। हमें तो दुनिया ने बता दिया, दुनिया ने हमें बताया कि कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया ने हमें लोग 2 साल पहले ही बता दिया कोई किसी का नहीं है। अगर कोई हमारा है तो सिर्फ मदीने वाला है, या उस मदीने वाले का रब है जो हमारा है। आज ये सारी चीज़ें आज जो हमें मिल रही है ना, आप ये देखें कि जितनी टेक्नोलॉजी हुजूर की उम्मत को मिली किसी उम्मत को नहीं मिली, जितनी फैसिलिटी हुजूर की उम्मत को मिली किसी उम्मत को नहीं मिली। आप देखें कितनी फैसिलिटी मिली। पहली उम्मत के अंदर 40% टैक्स था, ज़कात 40% दी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर, लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी के ऊपर, कुर्बान जाओ आमिना के लाल के ऊपर। हमारे ऊपर जो टैक्स आया वो 2.5%, ज़कात 2.5%। अगर वो 2.5% कोई बंदा रमज़ान में निकाले तो 70 गुना ज़्यादा सवाब। निकालते 2.5% है, फिर अल्लाह का वादा जो मेरी राह में देगा ना मैं 10 गुना ज़्यादा दूंगा। ये अलग से वादा हुजूर की उम्मत को किया गया है। अगर मेरी राह में कोई देगा ना, अल्लाह का वादा, दुनिया के वादे झूठे हो सकते हैं, मेरा रब कभी झूठा वादा नहीं करता। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। पत्ती पत्ती फूल फूल माशाअल्लाह। अब सुने 4 लाइन मुझे बताएगी, अगर समझ में आए तो ही बोले, ना समझ में तो कोई ना बोले, ठीक है। वो लिखते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, कारी साहब तशरीफ रखे ऊपर। वो लिखते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, परवरदिगार किए छे ना बंदा ने। परवरदिगार कह रहा है अपने बंदों से, क्या कह रहा है, सुने क्या कह रहा है। वो कहता है कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। माशाल्लाह आपको बड़ी उर्दू समझ में आई, मैं समझ गया कि गुजरातियों को उर्दू बड़ी मजबूत है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कोशिश करना मेरा काम है, कोशिश करता रहूँगा। अगर समझ में आए तो बोले, ना अभी आए तो मेरा काम कोशिश करना है, मैं करता रहूँगा। वो शायर लिखते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, परवरदिगार किए छे ना बंदा ने शू किए छे कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी का इनात, कि हूरो मलाइक को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला के तू ही रोशनी है उजाला के तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आरा हिया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, ये दुनिया जहां बज़्म आरा हिया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। असल जहां मुझे रुकना है ना, जहां मुझे रुकना है वो बात आप सुने। वो लिखते हैं कि
मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह के शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश सी कायनात के हूरो मलाइक को जिन्नात में किया के तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला के तू ही रोशनी है उजाला के तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज़्म आ रहा, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबुदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के जलते हुए जल तरन, ये झीलों में जलते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हमद, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे के बाजू दिया, बहन दी तुझे ओ शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर के उस पे किताबे हिदायत भी दी, अरे नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता बंदे तूने क्या क्या है मेरे लिए। ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर कि उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता बंदे तूने क्या क्या है मेरे लिए। कभी ये मामला बना है कि अगर रब से सच्ची मोहब्बत हो जाए ना बंदे को, वाकई अगर बंदे को रब से सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, तो जो मज़ा उसको बिस्तर में आता है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मज़ा उसको फजर की नमाज में आए, तहज्जुद की नमाज में आए, वो कहे कि मेरे यार से मिलने का वक्त मेरा हो चुका है। बायज़ीद बुस्तामी की एक नमाज कज़ा होती थी ना तहज्जुद की, खुद शैतान उठाने के लिए आता था। अगर बंदे को बंदा से रब मोहब्बत कितनी कहता बताऊं मैं आपको, बताऊं कितनी, गुजराती में बताऊंगा। अगर ये हक ये फैसला करने का हक अल्लाह ताला हमारी माँ को दे दे कल क़यामत के रोज़ कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, तो हमारी माँ हमें जन्नत में डालेगी या जहन्नम में डालेगी? क्या नाक से माँ ऊपर जने भरोसा हो कि हमारी माँ ने क्या नाक से ही बोले कहाँ डालेगी, क्योंकि हमें भरोसा है कि माँ हमसे बड़ी मोहब्बत करती है। हमारी माँ कभी हमें जहन्नम में डाल ही नहीं सकती, इसलिए कि माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है, माँ की मवद्दत है। तो फिर एक माँ हो इतनी मोहब्बत करती हो कि अपने बेटे को वो जहन्नम में न डाले। वो जो रब है ना काबे का रब, वो जो मूसा का रब है ना, जिस रब ने मोहम्मद को पैदा किया है ना, वो रब हमें 70-73 माओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। जिस रब ने मोहम्मद को पैदा किया है ना, वो रब हमें 70 माओ 73 माओ करता वधारे प्रेम करे छे। आओ ना उसकी मोहब्बत करे ना। आपको मैं दावे के से ये बात कहता हूँ, स्टेज से लेकर आखिर बंदी तक हर बंदा आपको परेशान नजर आएगा, इल्ला माशाअल्लाह। कोई रोजी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई रिश्ते के लिए, कोई फलाह के लिए, कोई फलाह के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हो। उस रब की बारगाह में आओ ना, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट में जिंदा रखा। उस रब की बारगाह में आए ना जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में जिंदा रखा, अंधे कुएं से निकाला, जेल में डाला, जेल से निकाला, मिस्र का बादशाह बना दिया। उस रब की बारगाह में आए ना जिसने इब्राहिम के ऊपर आग को ठंडा कर दिया। उस रब की बारगाह में आए ना, यकीन मांग तवक्कुल रखे ना उस रब से। वो शायद कहता है तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, हाँ तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। निदामत के दाने के मोती बहुत है।